ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 26। श्लोक है अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्लोक का संधि विच्छेद देखते हैं। अथ च एनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। संधि विच्छेद दोबारा। अथ च एनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। इसके शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी श्लोक का। च अर्थात और, अथ अर्थात यदि, एनम अर्थात इसे, नित्य जातम अर्थात सदा जन्मने वाला, वा अर्थात अथवा, नित्यम मृतम अर्थात नित्य मरने वाला, मन्यसे अर्थात मानता है, तथापि अर्थात तो भी, महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, त्वमेवं अर्थात तू, शोचितुम नार्हसि अर्थात इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। एक बार दोबारा देखते हैं शब्दों का अर्थ। च अर्थात और, अथ अर्थात यदि, एनम अर्थात इसे, नित्य जातम अर्थात सदा जन्मने वाला, वा अर्थात अथवा, नित्यम नित्यम मृतम अर्थात नित्य मरने वाला, मन्यसे अर्थात मानता है, तथापि अर्थात तो भी, महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, त्वमेवं अर्थात तू, त्वमेवं अर्थात तू इस तरह, शोचितुम ना अर्हसि अर्थात शोक करने के योग्य नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी, हे दीर्घ बाहु तू इस तरह शोक करने के योग्य नहीं है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन नहीं है एक्स्ट्रा, इसमें सिर्फ दीर्घ बाहु का अर्थ बताया है
अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु। श्लोक का अर्थ है, आत्मा अगर यदि इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे दीर्घ बाहु, तो इस तरह शोक करने के योग्य नहीं है। जैसे कुछ दिनों से श्लोक में आत्मा के गुणधर्मों की बात हम देख रहे हैं। कल के श्लोक में जैसे हमने देखा कि यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकारी बताई जाती है। अर्थात युद्ध के बाद जो हिंसक परिणाम भी होते हैं तो भी आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस भाव से आज के श्लोक में भी यही बात बताई कि आत्मा जो है वो शरीर धारण करके सदा जन्म मरण के चक्र में आता है। अर्थात यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है, अर्जुन को जिस बात में शोक हो रहा है कि युद्ध के बाद ये सब कौरव संप्रदाय या तो जो गुरुजन है, जो सम्माननीय पूजनीय है, वो सब मारे जाएंगे, तो इस भाव से यहाँ बताया इसके बावजूद भी आत्मा जो है वो तो सदा जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है। तो इसीलिए ही अर्जुन तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात यहाँ सेकंड अध्याय में, दूसरे अध्याय में बार बार आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए ही आत्मा के ऊपर ही सारे श्लोक बताए जा रहे हैं। तो इसमें यही बात है कि आत्मा मूल रूप में जो है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आत्मा सूक्ष्म अनुरूप है और उसकी वास्तव में मूल रूप में आत्मा जहाँ सूक्ष्म है वहाँ निर्माण करने की, विनाश की कोई बात नहीं आती है। शरीर धारण करने के बाद ही वो जन्मता अथवा मरता है तो भी ये जन्म मरण का चक्र जो है वो तो निश्चित है। अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इसीलिए तो शोक करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पुरुषार्थी जीवन में जैसे कल के श्लोक में भी देखा हमने कि वो अचिंत्य है, सांसारिक जनों के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता, अव्यक्त है और निर्विकारी है। इसीलिए किसी के अवगुण जो है शरीर के प्रकृति के संग में आने के कारण आए हैं, तो उन अवगुणों को देख करके देहभान में आकर के उनकी कमियों को नहीं देखना है। तो इसी तरह से आज के श्लोक में ये बात है कि आत्मा मूल रूप में तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। शरीर में आने के बाद तो चक्र नूंदा हुआ है। इस प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति का जो नियम है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तो पुरुषार्थी जीवन में भी ये बात तो हम सब जानते हैं कि आत्मा इस पंचभूतों के पुतले में बंध जाती है और जैसे उसका कार्य, हिसाब किताब समाप्त हो जाता है तो उसे अगला शरीर रूपी वस्त्र धारण करना होता है। तो इसीलिए ही तू शोक करने योग्य नहीं है। जिसमें आगे के श्लोक में कल के ये बात आई है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, क्योंकि ये तो नरक का नियम है। मृत्यु लोक की जिस दुनिया में आज मनुष्य रह रहे हैं उस दुनिया का ये नियम है। तो इस बात में शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। और वैसे भी रोज के जीवन में भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अज्ञानी लोगों के पास तो ये समझ नहीं है, तो इसीलिए वो मृत्यु लोक का जो नियम है जन्म मरण का, इसमें मृत्यु के बाद बहुत शोक मनाते हैं। लेकिन आत्मा जब एक शरीर रूपी वस्त्र पुराना छोड़ करके दूसरा नया धारण करने जा रही है, तो उस समय अगर दुख मनाते हैं, शोक करते हैं, तो वो जो संकल्पों के वाइब्रेशन निर्माण होते हैं उस आत्मा के प्रति, तो उसके कारण वो आत्मा अगला शरीर जहाँ भी धारण करेगी, कहीं ना कहीं वो दुख के वाइब्रेशन का
उस आत्मा के ऊपर असर जरूर होता है। तो इसीलिए ही शरीर अगर कोई छोड़ते हैं तो ये प्रकृति का अटल नियम है, इसे तो अज्ञानी लोग भी जानते हैं। तो ऐसे समय में हम तो ज्ञान के आधार से इस बात को जानते हैं कि जिनका शरीर छूट जाता है, चाहे बीमारियों के कारण, चाहे कोई भी अनहोनी के कारण, उसके बावजूद भी आत्मिक स्थिति या आत्मा का पार्ट जिन्होंने पक्का किया है, तो आत्मा के आधार से ही ऐसी आत्माओं को वास्तव में वाइब्रेशंस देने चाहिए, शुभ संकल्प शांति का दान देना चाहिए। तो इसीलिए ही ये नियम है, जन्मने वाले का मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। तो ये प्रकृति का नियम जानते हैं, इसीलिए ही शोक करने योग्य नहीं है। तो यहाँ तो गीता में अर्जुन को इस भाव से बताया है कि युद्ध के परिणाम के बाद अगर जो भी रिजल्ट होता है उसके बावजूद भी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, तो इस बात में शोक करने की क्या आवश्यकता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार दोबारा इस अर्थ को पढ़ते हैं। और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। यहाँ जो बताया जाता है दीर्घ बाहु के हिसाब से, भक्ति मार्ग में तो विराट रूप जो भगवान का दिखाया जाता है कि विराट रूप का साक्षात्कार हुआ अर्जुन को, तो उसमें विराट रूप माना सोचते हैं कि ऐसा कोई भगवान का विराट रूप होगा, लेकिन वास्तव में यहाँ बात है भुजाएं अर्थात सहयोगी आत्माओं की निशानी। तो जहाँ दीर्घ बाहु महाबाहो ये शब्द आया हुआ है, तो ये जो सहयोगी आत्माएं हैं उनके द्वारा, अष्टमूर्तियों के द्वारा परमात्मा का साकार पार्ट जो है सृष्टि परिवर्तन का जिस तरह कार्य करते हैं, तो उस भाव से यहाँ अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु ये शब्द प्रयोग किया है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सही सुनते हैं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं मामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं मामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। अभी आगे आज बेसिक कोर्स के बदले अभी तक हमने सेकंड अध्याय दूसरे अध्याय के जो श्लोक पढ़े हैं उससे कनेक्टेड ही शिव बाबा ने मुरलियों में जो बातें बताई है वो कुछ मुरलियों और वार्तालापों के श्लोकों से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसका श्लोकों का क्लैरिफिकेशन जिसमें दिया है शिव बाबा ने, उससे आज सुनेंगे। जिस आधार से श्लोकों का क्लैरिफिकेशन समझ करके
उसके नंबर आप नोट कर लीजिए, वार्तालाप या मुरली के नंबर, और उसे सुन करके लोगों को, अज्ञानियों को, जिस तरह से हमें गीता के आधार से समझाना है श्लोकों को, कि शिव बाबा भी मुरलियों में गीता का ही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इस बात को क्लियर करने के लिए ही इस श्लोकों के कुछ अर्थ है जो मुरलियों में आए हैं, उसे आज समझते हैं, सुनते हैं। जो जो क्लिप्स चलेगी तो उसका नंबर बताया जाएगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो सिलेक्टेड पॉइंट का, वैसे कुछ वार्तालापों से मुरलियों से लिए हुए पॉइंट है, तो VCD या वार्तालाप नंबर आप नोट कीजिए। जो भी छोटे फोन से इससे जुड़े हुए गीता क्लास से, वो उसका नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 3। तीसरे श्लोक के लिए वार्तालाप का नंबर है ये 1738। 2 अध्याय के ही सारे श्लोक है। इस श्लोक नंबर 3 वार्तालाप डिस्कशन नंबर 1738। नपुंसक बोला नहीं। जब वो ऐसी बातें करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जो युद्ध है वो तीर तलवार का हिंसक युद्ध है या माया का विकारों का युद्ध है? तो जो माया का विकारों का युद्ध है, उन विकारों में सबसे प्रबल विकार कौन सा है? काम विकार। काम विकार कोई कहे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा तो उसे नपुंसक नहीं कहेंगे? है? पुरुष वृत्ति है उसके अंदर? है? नहीं है। पुरुष वृत्ति है तब ही दुर्योधन दुशासन है पुरुष। पुरुष वृत्ति नहीं है तो नपुंसक है। जैसे हिजड़े होते हैं, और जो सरकार है आज की, और दुष्टों के प्रति दुष्टों जैसा व्यवहार करने से क्यों डर जाती है? क्योंकि सरकार को आज लोग कहते हैं ये हिजड़ों की सरकार है, डर जाती है। बड़े आदमियों से एक्शन नहीं लेंगे, छोटे छोटे के ऊपर सवार हो जाएंगे। आगे है अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। VCD नंबर है 2762। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, VCD नंबर 2762। संत मने सत्य के अंत को जानने वाला, सत्य से बना संत। जो सत्य होगा वो तो सदा काल होगा। गीता में बोला है, नासति विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का तो कभी अभाव नहीं होता। तो कोई है संत या कोई गेरू कपड़े पहनने वाला सन्यासी, संपूर्ण न्यासी,
त्यागी। क्या संपूर्ण त्यागी है? अब गीता में पढ़ते तो हैं, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है मन से, वो योगी कैसे हो सकता है? कर्मेंद्रियों का त्याग कर दिया है स्थूल रूप में, कर्मेंद्रियों के कर्म से दूर हो गए। खाना नहीं बनाएंगे, पेट में खाना डालने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे समझते हैं कि हम सन्यासी हैं। अरे इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले मन को तो कंट्रोल किया नहीं, तो संपूर्ण न्यासी कहाँ हुए? संकल्प विकल्प तो चलते ही रहेंगे। आगे सेकंड अध्याय के श्लोक नंबर 16 का ही VCD नंबर 2570 नासतो विद्यते भावो, श्लोक नंबर 16 VCD नंबर 2570। हिरण्य गर्भ माने सच्चा गर्भ है। सच्चा माने सत्य है, असत्य नहीं है। और गीता में जैसे बोला ना सतो विद्यते भाव, जो सत्य है उसका कभी अभाव ही नहीं होता। तो जो सत्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ है, वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। चलो सदा कायम रहता है तो क्या शरीर नहीं छोड़ता? अरे शरीर छोड़ता है लेकिन सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। क्या सूक्ष्म शरीर तब तक धारण करता है जब तक वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का जो जड़ तत्व है, जो जड़ बाप से आता है, वो माता के अंदर संपन्न रूप नहीं धारण कर लेता। जब संपन्न रूप धारण कर लेता, हाथ पांव नाक आंख कान सब ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां तैयार हो जाती हैं, तब फिर जो व्यक्ति की आत्मा है, जिसके वाइब्रेशन के अनुसार उसका शरीर तैयार होता है, वो प्रवेश करता है। आगे दूसरे अध्याय का ही 16वां श्लोक VCD नंबर 2632 श्लोक नंबर 16 नासतो विद्यते भावो, इसी श्लोक का VCD नंबर 2632। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य उसे कहा जाता है जो कभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य खलास ही नहीं होता। क्या कभी सत्व प्रधान बन जाएगा और कभी सत्व ऐसे पता चलेगा कि है ही नहीं, तो भी रहेगा जरूर इस सृष्टि पर। भले तमो प्रधानता की प्रधानता हो गई, तामस रंग की प्रधानता हो गई, तामस गुण की, तो भी वो सत्य इस सृष्टि पर कभी खत्म नहीं होगा। उसकी यादगार कौन है? अरे गीता में तो लिखा है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और असत्य कभी ठहरता नहीं, झूठ भाग जाता है। तो एक जिसमें प्रवेश करता है वो ही सत्य है, और वो सत्य है इस सृष्टि पर जहां पहले प्रत्यक्ष होता है पूर्ण रूप से, वो भारत में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भारत खंड भी सच्च खंड है। आगे
श्लोक नंबर 16 ही, सेकंड अध्याय का श्लोक नंबर 16, VCD नंबर 2794, श्लोक नंबर 16, VCD नंबर 2794। स्वभाव संस्कार में एक बात नहीं है, टकराहट है। एक का एक संकल्प, दूसरे का दूसरा संकल्प, एक की एक भाषा, दूसरे की दूसरी भाषा है। एक एक तरह का ज्ञान सुनाएगा, दूसरा दूसरे तरह का ज्ञान सुनाएगा। तो फिर दो हो गए, दो खंड हो गए कि एक खंड हुआ? क्या कहेंगे? एक खंड, दो खंड हो गए। तो सच खंड, सच एक होता है या अनेक होते हैं? एक सच्चा, और इस झूठ खंड की दुनिया में सब सब झूठे। और सत्य की परिभाषा भी बताई दी है, संस्कृत की गीता में भी बताई। क्या? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई न कोई रूप में रहेगा जरूर। तो ऐसा सचखंड का मालिक बनाएगा। आगे है सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16, VCD नंबर 2845, VCD नंबर 2845। सच्चे ज्ञान रत्नों का धन देते हैं या झूठ का देते हैं? झूठ को तो अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को ज्ञान कब कहेंगे? सच्चाई हो तो ज्ञान कहेंगे, कि झूठ भी मिक्स हो तो ज्ञान कहेंगे? हाँ, सच्चाई को ज्ञान कहा जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। न सत्य ज्ञान का विनाश होता है, न सत्य धर्म का विनाश होता है, और न सत्य जो धर्म पिता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सच्चे धर्म का स्थापना करने वाला, उसका भी विनाश नहीं होता है। और जो संगी साथी है सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने में सच्चे साथी बनते हैं, उनका भी विनाश नहीं होता। आगे है श्लोक नंबर 16 ही, VCD नंबर 3066, VCD नंबर 3066, श्लोक नंबर 16। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र वगैरह हैं, तो बाप कहते हैं उसमें से कुछ भी कोई प्राप्त नहीं कर सकते उन कथाओं में से। सच्ची कथा तो मैं आकर के सुनाता हूं, सत्यनारायण की सच्ची कथा। जिन्होंने झूठ की दुनिया पर विजय पाई, झूठ से संघर्ष किया ना, तो सत्य के ऊपर विजय पाई है। सारी दुनिया झूठ खंड बन जाती है, तब एक सत्य की विजय होती है। जैसे बोला है, क्या सत्य क्या है, उसकी पहचान क्या है? सत्य की पहचान जो इस दुनिया में सदा कायम है वो सत्य है, और जो आज है कल नहीं तो वो तो झूठ है। तो ये गीता में भी है ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। आगे है श्लोक नंबर 16 ही,
VCD नंबर 3404, VCD नंबर 3404। एक ही गुरु है, इसे कहा जाता है सदगुरु, सच्चा गुरु। सिख लोग भी आवाज लगाते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो वो समझते हैं ना कि एक है सदगुरु, जिसको काल नहीं खाता है। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको कोई काल नहीं खा सके, जो काल रूप उसका बन सके। तो वही सच्चा है। और देखो, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखा हुआ है, ना सतो विद्यते भाव। जो असत है, झूठा है, सच्चा नहीं है, वो तो इस दुनिया में स्थायी रह ही नहीं सकता। देखो, ये बड़े बड़े महासागर हैं, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे, ये स्थायी रहेंगे? थे पहले? नहीं, पहले भी नहीं थे। पहले एक ही धर्मखंड था, भारत धर्मखंड। बाद में फिर ये अनेक हो गए। तो वो एक ही सच्चा हुआ ना, जो सदाकाल सच्चा है। और वो गाया हुआ है अकाल मूर्त। आगे है अध्याय सेकंड ही, श्लोक नंबर 16, वार्तालाप नंबर 1613। नासतो विद्यते भावो, श्लोक नंबर 16, डिस्कशन नंबर 1613। लक्ष्मी की कथा नहीं, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं है। तो नारायण को सत्यनारायण है ना, हाँ, लक्ष्मी भी सत्य है ना। लक्ष्मी सत्य एक होता है या सत्य दो होते हैं? एक होता है। जब सत्य एक होता है तो आत्माएं जिनमें सत्य के संस्कार भरे हुए होंगे, वो 100% सत्य एक ही आत्मा होगी या अनेक होंगी? तो बस खत्म हो गई बात। लक्ष्मी अगर सत्य है तो जो सत्य है नासतो विद्यते भावो। क्या कहा गीता में? जो सत्य है उसका अभाव कभी नहीं होता। अगर लक्ष्मी सत्य है तो सत्य को ही मानेगी, सत्य के अंडर में रहेगी या झूठों के अंडर में रहेगी? तो लक्ष्मी सदैव सत्य के अंडर में रहती है? रहती है? नहीं रहती। आगे है श्लोक नंबर 16 ही, वार्तालाप नंबर 1818। नासतो विद्यते भावो, श्लोक नंबर 16, डिस्कशन नंबर 1818। सत्य वो है जो सदाकाल सत्य है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। सत्य जो है उसका अभाव नहीं हो सकता कभी भी, और जो झूठा है उसके पांव ही नहीं होते। एक झूठ के पीछे 20 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठा भागता रहता है और सच्चा अपनी जगह पर दृढ़ रहेगा। चित्त चैतन्य, बाबा ने मुरली में परिभाषा दी है, बोलने चालने वाले को चैतन्य कहा जाता है। बेहोश हो जाए तब बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो शिव ही है जो
एक आत्मा ऐसी है सदैव सत्य है, सदैव चैतन्य है और सदैव आनंद में है। हाँ, जब वो आप समान किसी को बना देती है तो भी सत चित्त आनंद स्वरूप विष्णु कहा जाता है। आगे श्लोक नंबर 16 नासतो विद्यते भावो, VCD नंबर 2190। श्लोक नंबर 16 VCD नंबर 2190। 10 बड़े बड़े धर्म पनपते हैं, उनके मुखिया धर्म पिता इसी दुनिया में होते हैं, जो अपनी मनमत से अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। ये सब विनाशी धर्म है। असत्य को विनाशी कहा जाता है और सत्य अविनाशी है। गीता में भी तो कहा है नासतो विद्यते भावो, असत्य का भाव होता ही नहीं। तो लोग कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते, और जो सच्चाई है वो सब के ऊपर सर पर चढ़ करके बोलती है। तो ऐसा टाइम अभी आने वाला है कि भगवान के द्वारा जो सत्य सनातन धर्म स्थापन होता है वो सारी दुनिया में सब धर्मों के ऊपर, सरों के ऊपर मंडराएगा और सारे असत्यों का विनाश कर देगा। तो सच्चा सच्चा दशहरा हो जाएगा। 10 विनाशी धर्मों का विनाश हो जाएगा। करने वाला कौन? 2500 वर्ष की हिस्ट्री में जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने अपना धर्म तो स्थापन किया, परंतु पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं किया, पुराने धर्मों का विनाश नहीं किया। और पुरानी परंपराओं के बीच में अपनी ही मनमत के आधार पर नई परंपराएं शुरू कर दी। तो कोई भी धर्म पिता धर्म की स्थापना तो करते हैं, परंतु राज्य की स्थापना नहीं करते। धारणाओं की स्थापना करते हैं मनमत के आधार पर। न धर्म का विनाश करते, न पुराने राज्यों का विनाश करते। ये तो एक ही शिव बाबा है, सच्चा सच्चा सत्य साईं बाबा है। जब इस सृष्टि पर आता है तो सब पुराने धर्मों का विनाश और नए सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। आगे है श्लोक नंबर 16 ही
VCD नंबर 2898। श्लोक नंबर 16 VCD नंबर 2898। और ये भारत ही बनता है सचखंड, दूसरा कोई धर्मखंड, अरे क्या सच्चा बनता है? कोई धर्मखंड सच्चा नहीं। क्यों सच्चा नहीं? तो है कैसे? अरे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, है तो झूठ कैसे कहेंगे? आज देखने में आते हैं, कल विनाश हो गया। और ये भारत आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और सारी सृष्टि का विनाश होगा तो भी भारत रहेगा जरूर। तो ये है सच्चा है। इसलिए तो गीता में लिखा है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य होता है उसका कभी विनाश नहीं होता, और जो झूठ है वो टिकता ही नहीं, भाग खड़ा होता है, खत्म हो जाता है। आगे है अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 17। दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 17। ये श्लोक है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका VCD नंबर है 2323। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 17। VCD नंबर है 2323। जो बातें अभी बताते हैं वो पहले क्यों नहीं बताई? कि कौन माथा टेकने वाले बनते हैं और कौन माथा टेक नहीं बनते, द्वापर युग में भी। क्या मान लो हीरो पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि का मंच का, तो हीरो पार्टधारी किसी के सामने झुकेगा? नहीं झुकेगा। मिसाल मौजूद है हिस्ट्री में कि नहीं? 2500 वर्ष की हिस्ट्री जो द्वापर युग की है, कलयुग की है। द्वापर युग में भी ऐसे सम्राट हुए है, चंद्रगुप्त और उसका गुरु काकाइन है। विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ये सारे राजा हैं झुक गए, और वो नहीं झुके। विदेशी आक्रांताओं को आखिर भागना ही पड़ा। आगे है अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 17। VCD नंबर 1989। VCD नंबर 1989। श्लोक नंबर 17 VCD नंबर 1989।
फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 17, जीसीडी नंबर 1989। फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए वो क्लिप प्ले नहीं हो पाया। झाड़ विनाशी है और बीज झाड़ विनाशी है और बीज अविनाशी है। भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? नहीं, बनियन ट्री तो विनाशी है, उसका बीज अविनाशी है। उसका अविनाशी बीज की यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? गीता में लिखा है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। अविनाशी उसे समझ जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। गुरुओं ने, पंडितों ने, विद्वान आचार्यों ने इसका क्या अर्थ लगा लिया? सर्वव्यापी है। अब बीज झाड़ में व्यापी है, बीज है, बीज कड़ुआ है, नीम का बीज है, तो सारे झाड़ में व्याप्त है या नहीं है? संपूर्ण बीज व्यापी है या उसका अंश मात्र व्यापी है? अंश मात्र व्यापी है, बाकी पूरा बीज पत्तों में व्याप्त नहीं है। इसलिए गीता में बोला, ना हम तेषु ते मैं उन पत्तों में विराजमान नहीं हूँ, व्यापक नहीं हूँ, परंतु वे सब पत्ते, वो सब टहनियां, वो सब फूल, फल, तना मेरे में समाये हुए। किसमें? बीज में। आगे है श्लोक नंबर 17, वार्तालाप नंबर 1586, श्लोक नंबर 17,
डिस्कशन नंबर 1586। बाबा जी, हर व्यक्ति में शिव तत्व एक ही है, फिर भी विषमता क्यों है? तुमने फिर सर्वव्यापी कर दिया शिव को। हर आत्मा में शिव व्यापी है। कहां से आ गए कोने में बैठ करके? अभी इतना समझाया कि शिव व्यापी नहीं है। शिव व्यापी नहीं बोल रहा हूँ, हैं? आत्मा में जो ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं शिव तत्व को, फिर शिव तत्व बोल दिया। शिव व्यापी नहीं है। हर एक आत्मा स्वतंत्र है। हर एक आत्मा का पार्ट स्वतंत्र है। एक आत्मा का पार्ट दूसरे से मिल ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि समंदर का जल खारा है, उसमें से एक चुल्लू पानी लिया, वो भी खारा है, और वो चुल्लू पानी सारे समंदर में फेंक दिया तो वो व्याप्त हो गया। चुल्लू पानी व्याप्त हो गया। या एक बूंद समंदर में से ले ली तो वो समंदर का तत्व है, लेकिन समंदर कोई भगवान नहीं है। समंदर का खारापन एक बूंद पानी में है, लेकिन शिव तत्व सब में व्यापक है। तो शिव के गुण सब में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो व्यापी है शिव तत्व। हाँ, शिव तत्व सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, शिव जिसमें प्रवेश करता है, किसमें? उसको बोलने दो भाई को। किसमें प्रवेश करता है? अरे ये नया कहां से आगे बैठ गया है? शिव किस में प्रवेश करता है? अरे बोलो भाई। प्रजापिता में प्रवेश। तुम्हें बात निगलती नहीं है? तुम्हारे अंदर ये बात जाती नहीं है क्या कि प्रजापिता में प्रवेश करता है? ब्रह्मा में ही प्रवेश करता है या प्रजापिता में प्रवेश करता है या ब्रह्मा में भी नहीं प्रवेश करता है, सिर्फ एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। गले से नीचे नहीं उतर रही है? उतर रही। तो वो जिसमें प्रवेश करता है एक में, वो एक जब संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो वो एक संपन्न बीज बन जाता है सारी सृष्टि का। सारी सृष्टि का बीज, A to Z 750 करोड़वीं आत्मा तक। षष्ठी वृक्ष के सभी पत्तों का बीज। क्या? इसके लिए बोला ये न सर्वम विदम ततम अविनाशी तो तद्विद्ये। उसको अविनाशी समझ जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। ततम, ततम माने व्याप्त। किससे व्याप्त है? बीज से सारा वृक्ष व्याप्त है। वो बीज कौन? प्रजापिता। तो शिव तत्व व्याप्त है या शिव प्लस शिव बाबा जिसे कहा जाता है साकार, वो व्याप्त है। अभी व्याप्त है या नहीं वो बीज? अभी व्याप्त है। अभी व्याप्त है तो कहें 16 कला संपूर्ण कृष्ण में व्याप्त है? नहीं व्याप्त है, क्योंकि स्वयं ही 16 कला संपूर्ण नहीं है, तो व्याप्त कहां से होगा? तो कब की बात है? जब संपन्न स्टेज पुरुषार्थ की होती है, लगातार 24 घंटे बीज रूप स्टेज बनी रहती है। वो बीज रूप स्टेज में मनन चिंतन मंथन रूपी आकारी शरीर भी नहीं रहता। साकारी शरीर की, साकारी इंद्रियों की याद तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसी जब स्टेज बन जाती है तो वो बीज
सारी सृष्टि का बीज बन जाता है। अच्छे से अच्छे का भी और बुरे से बुरे, भोंडे से भोंडे, गंदे से गंदे और भयंकर से भयंकर पाठ बजाने वालों का भी बाप बन जाता है। आगे है श्लोक नंबर 17, वार्तालाप नंबर 1588, श्लोक नंबर 17, डिस्कशन नंबर 1588, डिस्कशन नंबर 1588। कभी नहीं होती है। शंकर जी जो अपना हाँ, शंकर का शरीर लय हो गया। दुनिया का प्रलय नहीं होता, दुनिया कभी लीन नहीं होती, लेकिन शिव जिस तन में प्रवेश करता है उस तन का अहंकार लीन होता है कि तन के सारे तत्व लीन हो जाते हैं या योग बल से पवित्र बन जाते हैं। तो कहाँ लीन हुए? एक ही ऐसा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। शिव तो है ही नहीं, शिव तो सदा कायम होता ही नहीं। 5000 वर्ष परमधाम में ही पड़ा रहता है, थोड़े समय के लिए संगम में आता है। ऐसी कौन सी आत्मा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है? 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा या आत्मा को भी सूक्ष्म वतन में भेज देगी, तब साकार दुनिया से दौड़ लगा के 1 सेकंड में परमधाम पहुंचेगी और उसी सेकंड वापस आ जाएगी। तो सदा कायम कौन है? गीता में भी आया है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम। अविनाशी तो उसको समझ जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। वो एक ही बीज है अविनाशी, जिस बीज से सारे पत्ते, सारी टहनियां, सारा वृक्ष, सारे तने, फल फूल सब व्याप्त है। इसमें गलत क्या है? उन्होंने सर्वव्यापी का अर्थ लगा दिया। आगे है श्लोक नंबर 17, वार्तालाप नंबर 1664, श्लोक नंबर 17, डिस्कशन नंबर 1664। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम। अविनाशी उसे जान जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। नीम का बीज है, वो सारे वृक्ष में व्याप्त है या नहीं है? ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता है, उससे सारा संसार पैदा हुआ है। आगे है श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 20, बीसीडी नंबर 2258, श्लोक नंबर 20, बीसीडी नंबर 2258। और धर्म वाली जो आत्माएं हैं वो भगवान बाप जब आते हैं तो उस समय ज्ञान को गहराई से पकड़ती नहीं है। उनके जो गुरु लोग होते हैं वो यही समझाते हैं,
अरे गहराई में नहीं जाना, गहराई में जाओगे तो डूब जाओगी। अरे ये कोई स्थूल सागर है? स्थूल सागर में कोई शरीर से जाना है? ये तो आत्मा की बात है। आत्मा कभी डूबती है क्या पानी में? है न जायते मृत्यते कदाचिन, गीता में तो कहा है ना, आत्मा जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न भीगती है, न डूबती है। ऐसे होता है क्या? नहीं, आत्मा जो है वो तो अजर अमर शाश्वत है। उस आत्मा का मनन चिंतन मंथन जितना गहरा होगा, आत्मा उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बनेगी। जैसे गाय चुगाली करती है तो हष्ट पुष्ट बनती है, जब गाय बीमार हो जाएगी तो जुगाली करना बंद कर देती। आगे है दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, बीसीडी नंबर 36, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 22, बीसीडी नंबर 36। परमात्मा बाप आकर के बताता है कि तुम सब आत्मा एक्टर्स हो इस रंगमंच के। ये सृष्टि एक रंगमंच है, इसमें तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। 84 के चक्र में जब तुम आते हो तो 84 जन्मों में 84 कपड़े बदलते हो। कपड़ा माना शरीर, ये शरीर आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है, जिसके लिए गीता में भी बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो 84 जन्मों में मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है ज्यादा से ज्यादा, और 84 के चक्र में आते आते शरीर बदलती जाती है। आगे है अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23, गीता क्लैरिफिकेशन MP3 से लिया हुआ है ये पॉइंट। गीता क्लैरिफिकेशन MP3 से श्लोक नंबर 23 का पॉइंट। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा एक ऐसी अविनाशी चीज है जो 5 तत्वों से नष्ट नहीं हो सकती। दुनिया के जो 5 तत्व हैं उनसे आत्मा परे की चीज है। दुनिया के 5 तत्व नीचे की दुनिया के है और आत्मा उनसे परे है, तो आत्मा ज्यादा पावरफुल है। इन 5 तत्वों से आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। जैसे बोला है कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते, आत्मा को अग्नि इसको जला नहीं सकती, और पानी इसको भिगो नहीं सकता, और हवा इसको सोख नहीं सकती। माना 5 तत्वों से आत्मा बिल्कुल परे है। आगे है अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, VCD नंबर 407, VCD नंबर 407। तुम अनेक जन्म जन्मांतर 84 के चक्र में आते आते तुम बच्चे अनेकों के संग के रंग में आते आते पतित तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े पहलवान बन जाओ, तन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े नेता
या धर्माचार्य गुरु बन करके बैठ जाओ, जनबल इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम सुख नहीं भोग सकते। तुम्हारी आत्मा रूपी जो स्टार है वो डिस्चार्ज हो चुका है। अब मैं सुप्रीम सोल बाप जनरेटर आया हुआ हूं, तुम्हारी शक्तियों को जनरेट करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। जन्म जन्मांतर अनेकों के संग के रंग में आते आते तुम्हारी आत्मा डिस्चार्ज हो गई। अब इस एक जन्म में मैं जो बड़े से बड़े बैटर हूं, उससे मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके, तन का, मन का, धन का, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन जोड़ करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लो। अब नहीं तो कब नहीं। चार्ज तो तब कर लेंगे जबकि वो इन आंखों से दिखाई पड़े कि कहाँ है। गीता में तो कह दिया है कि अव्यक्तो अयम, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने इन व्यक्त आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ता। ये जो स्थूल चक्षु है, जो आंखें देखने में आती हैं, वो आंखें उसको पहचान नहीं सकती। बहुत से लोग यहाँ आकर के ऐसे भी बैठे हुए हैं जो ये आशा लेकर के आए हैं कि लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, चलो दर्शन करें। तो सुप्रीम सोल तो क्या आत्माएं भी इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। आज के लिए यहाँ तक कि एक जो भी श्लोक के रिलेटेड VCDs के या वार्तालाप के पॉइंट अभी हमने सुने हैं, ये श्लोक टेस्ट के हिसाब से नहीं देखे हैं, केवल जानकारी हो जाए और श्लोक का गहराई से अर्थ पता चले ताकि हम लोगों को समझा सके। इसीलिए सिलेक्टेड पॉइंट या श्लोक से रिलेटेड पॉइंट्स देखे हैं। बाकी कल देखेंगे बेसिक कोर्स का रिवीजन भी और अगला श्लोक। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।